यदि आप बिहार के किसी भी हाई स्कूल में या +2 स्कूल में पढ़ते हैं, 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, तो आपके लिए एक स्कॉलरशिप ऐसा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो हर साल मिलता है और हर बच्चे को मिलता है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाते। याद रखिए कि मैं मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि 10,000 8,000 की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं पोस्ट मैट्रिक की बात कर रहा हूं, ना ही मैं NSP की बात कर रहा हूं। इन सब चीजों से हटकर एक और ऐसा स्कॉलरशिप है जो हर साल 9, 10, 11, 12 के बच्चों को मिलता है, पर जानकारी ना होने की वजह से बच्चे इसका लाभ नहीं ले पाते और इस चूक की वजह से उनको अच्छी खासी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना है। देखिए, अगर आप 9 में पढ़ते हैं, आप 10 में पढ़ते हैं, 11 या 12 में पढ़ते हैं, तो 9th के बच्चों को 10,200 रुपये मिलेगा, 10 के बच्चों को 3600 रुपये मिलेंगे, 11 के बच्चों को दोनों साल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 7200 रुपये मिलेंगे और उसी प्रकार 12 के बच्चों को भी 3600 मिलेगा। अब ये पैसा है क्या? इस पैसे को कहते हैं DBT का पैसा, इस पैसे को कहते हैं स्कॉलरशिप का पैसा, इस पैसे को कहते हैं हाई स्कूल का पैसा, इस पैसे को कहते हैं ये शिक्षा विभाग का पैसा, इसी पैसे को साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा भी कहते हैं, इसी पैसे को हम मेधा सॉफ्ट का भी पैसा कहते हैं। और ये पैसा मिलता कैसे है? तो देखिए, इसके लिए हर साल शिक्षा विभाग बिहार का जो है ऑनलाइन करवाता है, लेकिन ऑनलाइन आपको नहीं करना है। ऑनलाइन करने का काम किसका है? तो आपके स्कूल का, हाई स्कूल का, +2 स्कूल का, जहां पे आपने एडमिशन कराया वो ऑनलाइन करेगा, आपको नहीं करना है। इसमें होता क्या है, आपने एडमिशन का टाइम देखा होगा कि आपसे पासबुक मांगा जाता है, आधार मांगा जाता है। ये इसीलिए मांगा जाता है कि जो मेधा सॉफ्ट पर DBT के लिए, साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति नैपकिन के पैसे के लिए ऑनलाइन होता है, उसमें आपका ऑनलाइन एंट्री किया जा सके, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जा सके। तो आपको करना क्या है कि ये एंट्री जो होती है वो या तो 9th में होता है या फिर 11th में होता है। ये 10 में नहीं होता, 12 में नहीं होता। जिन बच्चों का पिछले साल 9th में एंट्री हुआ, ऑटोमेटिक उनका डिटेल कैरी फॉरवर्ड हो गया, 10th में आ गया। जिन बच्चों का पिछले साल 11 में एंट्री हुआ, ऑनलाइन हुआ DBT के लिए, साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति के लिए, ऑटोमेटिक उनका डिटेल कैरी फॉरवर्ड हो गया, 12 में आ गया। अब जो इस साल 2023 में जो बच्चे 9th में हैं उनका एंट्री हो रहा है, जो बच्चे 11th में एडमिशन लिए हैं 2023 में उनका भी एंट्री हो रहा है, यानी उनका भी DBT साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन हो रहा है। और ये करते कौन है? तो मैं जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि या तो आपके स्कूल या फिर आपका कॉलेज करेगा। तो आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपका डिटेल्स, पासबुक का फोटोकॉपी, आपके आधार का फोटोकॉपी आपके स्कूल, कॉलेज, +2 स्कूल में जमा भी हो, साफ साफ प्रिंट किया हुआ भी हो। अब देखिए, जो बच्चे का एंट्री हो जाएगा 9th में, 11th में, इस साल जो बच्चे का एंट्री होगा, उन बच्चों को डिटेल्स चेक करने का मौका मिलेगा। और जो 10th और 12 के बच्चे हैं जिनका पिछले साल एंट्री हुआ था 9 और 11 में रहने के दौरान, वो भी अपने डिटेल को चेक कर सकते हैं। लिंक यहाँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, वहां आपको चेक कर लेना है। लिस्ट में 3 तरह के लिस्ट होते हैं, एक मैच्ड होता है, एक मिसमैच होता है, एक रिजेक्टेड होता है। अगर आपका मैच्ड वाले लिस्ट में नाम है तो आपका कुछ नहीं करने की जरूरत है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अगर रिजेक्टेड में है या फिर मिसमैच में है तो तुरंत अपने पासबुक और आधार से आप अपने उसी स्कूल कॉलेज से मिलिए जहां पे आपने एडमिशन कराया है और सुधार करवाइए। उनको बताइए कि हाँ भाई, मेरा मिसमैच में है, मेरा रिजेक्टेड में है। चाहे आप 9 के हो, 10 के हो, 11 के हो, 12 के हो, चारों क्लास के बच्चों को यह काम करना है। अगर मैच्ड में है तो कुछ नहीं करना है, वेरीफाइड में है तो कुछ नहीं करना है, मिसमैच में है या रिजेक्टेड में है तो आपको स्कूल कॉलेज से मिलना होगा, सुधार करवाना होगा। अभी देखिए, इस साल 2023 में जो DBT मेधा सॉफ्ट का जो ऑनलाइन शुरू हुआ, इसका लास्ट डेट 15 नवंबर 2023 तक रखा गया है और इस डेट तक आपको सुधार करवा लेना होगा। अगर 9th के किसी बच्चे का लिस्ट में नाम नजर नहीं आता या फिर 10 के बच्चे का किसी का लिस्ट में नाम नजर नहीं आता, उसी प्रकार 11, 12 के बच्चे का अगर लिस्ट में नाम नहीं दिखता है, तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं, तो वो 15 नवंबर तक अपना एंट्री करवा भी सकते हैं और एंट्री आपको वहीं अपने स्कूल कॉलेज से मिलकर करवाना होगा, तो वहां से जाकर के आप एंट्री करवा सकते हैं। तो ये चीज पर ध्यान दीजिएगा तो आपका पैसा जरूर आएगा। एक कारण और है पैसा ना आने का। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे लिस्ट में नाम भी था, मैच लिस्ट में नाम था, सब कुछ वेरीफाई भी था, फिर भी ना मेरा साइकिल का आया, ना पोशाक का आया, ना छात्रवृत्ति का आया पैसा, ना ही नैपकिन का पैसा आया। पैसा ना आने का एक कारण और है, 75% अटेंडेंस। देखिए, 75% हाजिरी का जो नियम है इस पर भी लागू होता है। जब सबका एंट्री हो जाता है, एंट्री करने का, DBT का, मेधा सॉफ्ट पर ऑनलाइन करने का डेट खत्म हो जाता है, तो हर स्कूल कॉलेज के हेडमास्टर से कहा जाता है कि आप मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पर लॉगिन कीजिए और जो बच्चे 75% अटेंडेंस पूरा कर चुके हैं उनके नाम के सामने यस, और जो पूरा नहीं किए हैं उनके नाम के सामने नो
पर सेलेक्ट करके उसको सबमिट कीजिए। यानी कि यस और नो करना होता है। यस किया गया किसके सामने, तो जिनका 75% अटेंडेंस पूरा हो गया, और जिनका 75% 75% हाजिरी पूरा नहीं होता उनके सामने नो करना पड़ता है। जिसका यस होता है उसका पैसा आता है, जिसका नो होता है उसका पैसा नहीं आता है। तो लिंक पर जाइए, लिस्ट में नाम चेक कीजिए। अभी जो 9 के बच्चे हैं 2023 में, जो 9 के बच्चे हैं या जो 2023 में 11th में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, वैसे बच्चों में से कुछ बच्चों का हो सकता है कि नाम ना दिखाए अभी, क्योंकि अभी ऑनलाइन शुरू हुआ है। बहुत सारे स्कूलों कॉलेजों ने अपने यहाँ के बच्चों का ऑनलाइन अभी नहीं किया, अभी ऑनलाइन कर ही रहे हैं। तो आपको एक महीना 2 महीना आपको वेट करना है। 15 नवंबर से पहले आपका लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। अगर लिस्ट में नाम नहीं आया तो ऑनलाइन करवाइए, अपने स्कूल कॉलेज से जुड़वाइए। नाम जुड़ेगा तो पैसा आएगा, नाम नहीं जुड़ेगा तो पैसा नहीं आएगा। इसलिए इस बात पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते और उनको नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो 9th में जो बच्चे हैं उनको एक बार अगर 9th में एंट्री हो गया तो 6600, 9th में जब वही बच्चे 10th में चल जाएंगे तो उनको 3600 मिलेगा। तो एक बार 9 में एंट्री हुआ, पैसा मिला 2 बार और हो गए कितने, 10,200। उसी प्रकार जो इस साल 11 के बच्चे हैं, इनका 11 में एंट्री होगा तो 11 में मिलेगा 3600, और जब ये 12 में जाएंगे तो फिर मिलेगा 3600। 2 साल मिला कितना हो गया, 7200 हो गया। जो अभी 10 में है उनको 3600 मिलना बाकी है, जो अभी 12 में है 2023 में उनको भी 3600 मिलना बाकी है। तो इतने पैसे मिल सकते हैं। जब बिना किसी खर्च के पैसे मिल सकते हैं एक छोटी सी सावधानी से, तो क्या इसमें हर्ज है, दिक्कत क्या है। तो जो काम मैंने बताया वो काम जरूर कीजिए। 15 नवंबर तक डेट है, तब तक या तो आपको सुधार करवाना है सुधार करवाइए, नया जुड़वाना है नया जुड़वाइए, लेकिन आपका पोर्टल पर मेधासॉफ्ट पर नाम होना चाहिए, मैच लिस्ट में, मिसमैच में भी नहीं होना चाहिए और ना ही रिजेक्टेड में होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातों में अगर कोई चीज आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।